अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑफ मियोसिस 1। और मियोसिस को डिटेल में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था मियोसिस के प्रोसेस को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। मियोसिस 1 की में लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोफेज 1 तक डिस्कस कर चुके थे। क्या हुआ था हमारे पास, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी। ये दोनों प्रोसेस होमोलोगस पेयर है जो कि एक दूसरे के करीब है। ये दोनों एक दूसरे के करीब, अगर ये एक पेयर है, एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा, ये पेयर करीब कैसे आए हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के प्रोसेस के थ्रू ये दोनों आपस में क्लोज टुगेदर हैं। ठीक हो गया। और इनके फ्रेगमेंट्स भी क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के थ्रू क्या हो गए हैं? क्रॉस ओवर हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो चुका था? स्पिनल फॉर्मेशन हो चुकी थी, स्पिनल फाइबर्स इलोंगेट हो रहे थे। न्यूक्लियोलस जो यहाँ पे था वो डिसअपेयर हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो चुकी है। अब सेल मूव कर जाता है प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में होता क्या है? एक मेटाफेज प्लेट बनती है, सिमिलरली लाइक माइटोसिस। यहाँ पे एक होमोलोगस पेयर सेंटर में मेटाफेज प्लेट पे रिजाइड करता है। होमोलोगस पेयर क्योंकि साइनेप्सिस के प्रोसेस के थ्रू एक साथ थे और क्रॉसिंग ओवर जब हुई थी, इनके सेगमेंट्स चेंज हुए थे। ये एक दूसरे के करीब ही हैं, ये सेपरेट नहीं हो जाते, सेग्रीगेट नहीं होते। ये कहाँ होते हैं? एक दूसरे के साथ ही होते हैं। साथ होने की वजह से ये यहाँ पे एक ही स्पिनल फाइबर पे क्या हो जाते हैं? रिजाइड करते हैं। ठीक हो गया। जब ये यहाँ पे रिजाइड कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर पे, अब एनाफेज स्टार्ट हो जाता है। अगर ये मैंने सिर्फ एक पेयर बताया ना, तो एक ही होमोलोगस पेयर यहाँ पे रिजाइड हुआ। अगर एक दो और होते तो एक पेयर यहाँ पे आ जाता, एक पेयर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, इस तरह डिफरेंट फाइबर्स क्रोमोसोम पेयर यहाँ पे स्पिनल फाइबर के साथ क्या हो जाते हैं? बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एनाफेज की तरफ मूव करते हैं। अब सेल ना मेटाफेज 1 से एंटर हो जाता है किसमें? एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में भी ना बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं जिस तरह माइटोसिस में होता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है। वहाँ पे क्या होता था माइटोसिस में? ये एक क्रोमोसोम था ना ऐसे, ठीक है, ये डुप्लीकेट होता था ना, तो ये दोनों क्या होते थे? सिस्टर क्रोमैटिड्स होते थे। क्योंकि डुप्लीकेट था तो जो यहाँ पे जीन होगा वही यहाँ पे होगा। सिस्टर क्रोमैटिड सेग्रीगेट कर सकते, एक सेल के पास एक सिस्टर क्रोमैटिड आता था, दूसरे के पास दूसरा आता था। लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं सेपरेट होते, यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम रिमेन्स टुगेदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, अब ये वाला जो है ये एक क्रोमोसोम है जो कि डुप्लीकेट हुआ है, ये दूसरा क्रोमोसोम है जो कि डुप्लीकेट हुआ है। ये और ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सेग्रीगेशन ही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की होती है। जब पुल होता है ना, ये वाला क्रोमैटिन इसको ऊपर खींच लेता है तो ये पूरा क्रोमोसोम ना ऊपर चला जाता है और ये वाला किधर चला जाता है? नीचे। ऐसे ये रेड वाला ना यहाँ पे आ गया और एक पार्ट रेड का इस तरफ रह गया। ठीक है, वो जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू था। ऐसे अब देखें तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन किस बेसिस पे हुई है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। लेकिन हर क्रोमोसोम के पास एक सेगमेंट जो है क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो शिफ्ट हो गया था, वो हर क्रोमोसोम के पास दूसरे क्रोमोसोम का सेगमेंट है। इसके पास ये रेड वाला है और इसके पास ये ब्लू वाला है। यहाँ पे एनाफेज खत्म हो जाता है, इंश्योर करवाया जाता है कि सही जेनेटिक डाइवर्सिटी आई है। क्योंकि देखें ये वाला क्रोमोसोम पहले जो यहाँ पे जीन था वो चेंज है। अब ये जो नया सेल बनेगा उसके पास 2-3 वैरायटी के जीन होंगे या डिफरेंट जीन होंगे जो ओरिजिनल में इसके पास थे। पेरेंट सेल से क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मेटाफेज 1 से ये टीलोफेज में मूव कर जाता है। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में ना इसी तरह जिस तरह माइटोसिस 1 का था ना, बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऐसे। ठीक है, ये बिल्कुल सेंट्रियोल कोने पे चले जाते हैं, इसका सेंट्रियोल इस कोने पे। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाती है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है।
क्रोमोसोम जो होते हैं ये है ना, एक इसके पास ये है और ऐसे, ठीक है। अब ये देखें, होमोलोगस पेयर क्या हो चुके हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं। एनाफेज में सेग्रीगेशन होगी, हर न्यू डॉटर सेल जिसके भी साइटोकाइनेसिस होना बाकी है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। तो न्यूक्लियस में देखें क्रोमोसोम कौन से हैं, डिफरेंट। हर क्रोमोसोम के पास दूसरे क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है। होमोलोगस पेयर क्या हो चुके हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं। इस सेग्रीगेशन के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस में माइटोसिस में एक्सप्लेन किया बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा और क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे और ये दोनों डॉटर सेल वापस मेयोसिस 2 में एंटर हो जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस। अब मेयोसिस 1 का पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद मेयोसिस 2 पे मैं देख लेती हूँ। अब आप लोगों ने ना ये बात जहन में रखनी है, देखें कि पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 1 होमोलोगस पेयर है। ये होमोलोगस पेयर है, एक ग्रीन क्रोमोसोम और एक ब्लू, ठीक है। सिर्फ एक ही हमारे पास पेयर है, ये वाला, ठीक है। ये पेयर डुप्लीकेट हुआ था, हर ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के बाद होमोलोगस पेयर में कितने क्रोमोसोम्स आ गए हैं, 4। इसको बाइवैलेंट भी बोलते हैं, टेट्राइड भी बोलते हैं। साइनेप्सिस के प्रोसेस के थ्रू ये दोनों आपस में क्लोज टू ईच अदर हैं। इसके बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, सेगमेंट्स देखें एक्सचेंज हो गए हैं। एक्सचेंज होने के बाद मेयोसिस 1 के रिजल्ट में ये एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है। नॉन होमोलोगस पेयर जो है वो सेग्रीगेट कर गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर आके दूसरा होमोलोग इधर आके, ठीक है। यहाँ से अब क्या हो जाता है, मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोगों ने जहन में रखना कि कितने होमोलोगस पेयर थे, 1 होमोलोगस पेयर था, ठीक है। अब मेयोसिस 2 पे देख लेते हैं। अब ना ये मैंने बहुत सारे फेजेस को डिस्क्राइब कर रही हूँ इसी के अंदर, अब इसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा। अब हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास ये पेरेंट सेल था, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर के बाद मैंने दिखाया, जो मैंने अभी पहले बता दिया है। ये एक होमोलोगस पेयर है, एक पेयर मीन्स 2 क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। ये जब मेयोसिस 1 कंप्लीट हुई तो ये 2 डॉटर सेल्स बन गए। हर सेल के पास होमोलोगस पेयर ये सेग्रीगेट कर गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसके पास आया, दूसरा क्रोमोसोम इसके पास आया। अब ये प्रोफेज में स्टार्ट हो जाएगा, प्रोफेज 2 में, क्योंकि मेयोसिस 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। जो है प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा, क्या होगा, जिस तरह प्रोफेज 1 में होता था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड कर जाती है, ये डिग्रेड करती, इसी तरह इस सेल में भी डिग्रेड कर जाएगी। सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर दिए, स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो गए, न्यूक्लियोलस जो था वो डिसअपेयर हो गया और क्रोमोसोम क्या हो गया, फ्रीली डिस्पर्स हो गया, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो ही ये ख़त्म हुआ मेटाफेज 2 स्टार्ट हो गया। मेटाफेज 2 में एक इक्वेटर पे प्लेट बन गई ऐसे, ठीक है। ये मेटाफेज प्लेट बन गई बिल्कुल सेंटर पे और क्रोमोसोम ये वाला जो था ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने अगर और हैं तो वो यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम यहाँ पर लाई करके, ये दोनों पहले मेयोसिस 1 में क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। एनाफेज 2 आया, यहाँ से सेग्रीगेशन होगी। इसकी सेग्रीगेशन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं। मेयोसिस 1 में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर थे, वो सेपरेट हुए थे। लेकिन एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह है ये फेस, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड ये वाला देखें, ब्लू पिंक सॉरी रेड और ग्रीन इस तरफ है, रेड इस तरफ, इसी तरह लाइक वाइज। फिर टीलोफेज 2 बिल्कुल ऑपोजिट होगा प्रोफेज 2 की, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो गई थी, यहाँ पे वापस आ गए। न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिसअपेयर हो गया था, यहाँ पे वापस आ गया। सेंट्रियोल्स वापस से आ गए हैं ऑपोजिट पोल्स में। न्यूक्लियस कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, हर न्यूक्लियस के पास एक क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो गया, 4 डॉटर सेल्स बन गए। अब 4 डॉटर सेल्स में देखें तो रिडक्शन हो चुकी है। 2n थी, एक होमोलोगस पेयर था, एक पेयर मीन 2 क्रोमोसोम्स। 2 क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम्स आ गए हमारे पास डॉटर सेल में, 1 2 3 4।
4 क्रोमोसोम्स आगे और हैप्लॉइड है। ठीक है, डिप्लॉइड थे ये क्यों? क्योंकि ये पेयर में थे, पेयर होंगे तो डिप्लॉइड होगा। यहाँ पे ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट इस वीडियो में और लास्ट वीडियो को मिला के अब खत्म हो गया है। होप तो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।